आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 देश जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के दौरान इन देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से मुकाबले पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत और जर्मनी के बीच बर्लिन में कल होने वाले चौथे अंतर सरकारी परामर्श की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र चुनाव बॉन्ड योजना की रूपरेखा के बारे में जल्द घोषणा करेगा। बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017-18 के बजट में सरकार ने चुनाव बॉन्ड जारी किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों की आमदनी और खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए बजट में कुछ उपाय करने को कहा था। इसके बाद ही चुनाव बॉन्ड योजना सामने आई। सतना जिले के चित्रकूट से कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनूप मिश्रा के काफिले में शामिल एक फॉलो वाहन के हादसे का शिकार होने से उसमें सवार 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सांसद श्री मिश्रा कल शाम कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के कार्यक्रम में शामिल होने श्योपुर आ रहे थे। इसी दौरान उनका फॉलो वाहन एक बस से टकराकर पेड़ से भिड़ गया। प्रधानमंत्री उजाला योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। सतना जिले में भी इस योजना का लाभ लोग ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सतना जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की उजाला योजना का लाभ हजारों लोगों को मिल रहा है, जिसमें जिले में 1,23,375 एलईडी बल्ब, 2,221 एलईडी ट्यूबलाइट और 501 एलईडी पंखे जिले के नागरिकों ने पोस्ट ऑफिस से इस योजना का लाभ लिया है, जो कि बाजार कीमत से बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही एक निश्चित समय के अंदर खराब होने पर उन्हें बदला भी जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से आम जन को पैसा, बिजली की बचत के साथ साथ पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में पर्यटन गैलरी का शुभारंभ करते हुए कहा कि विंध्य महोत्सव ने रीवा को मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में एक अलग पहचान दिलवाई है। महोत्सव के हर आयोजन में कोई न कोई उपलब्धि रीवा के लिए जुड़ती चली गई। इस बार नवीन कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण विशेष उपलब्धि रही। श्री शुक्ल पुराने कलेक्ट्रेट भवन में रीवा दर्शन टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर गैलरी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उसकी उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से होशंगाबाद जिले में मोदी फेस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने किया।